श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। उद्धमेश्वर तंत्र यानी यक्षनी साधना, ये उसकी तीसरी कड़ी है। पहले मैंने आप लोगों को 2 यक्षनियों की साधना के बारे में बताया है। आज मैं तीसरी यक्षनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और तंत्र मार्ग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण यक्षनी है, क्योंकि आपने गुप्त धन के बारे में सुना होगा, ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिनके घर में गुप्त धन होता है। वैसे लोगों की आप मदद इस यक्षिणी की साधना से कर सकते हैं। क्या होता है ये साधना? ये हमसी यक्षिणी की साधना है। हमसी मतलब हंस। हंस का 2 मतलब होता है। हमसी या हमसा जो शब्द है वो 2 शब्दों के संधि से बनता है। मतलब जो मेरे जैसा हो या फिर मेरा जो अंश है वो हमसा हुआ, या स हम कहते हैं, सो हम कहते हैं। अलग अलग तांत्रिक विद्याओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमसी का मतलब हुआ मेरा अंश। देखिए, जब भी हम कोई तांत्रिक साधना करते हैं तो उसका प्रयोजन ये होता है कि अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी अगर आपके पास पावर आता है तो वो कहीं और से चलता फिरता आपके पास आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। अपना ही शरीर कई तंत्रों से बना हुआ है, और जब हम तांत्रिक साधनाएं करते हैं तो उन तंत्रों को हम खोलते हैं। जब वो लॉक खुलते हैं तो हम लोगों में सुपर नेचुरल पावर आता है, और उसी सुपर नेचुरल पावर से फिर हम लोग काम करते हैं। जितने भी ईश्वर है, जितने 32 कोटि देवी देवता हैं, वो सारे हमारे शरीर में वास करते हैं। तो विषय है गुप्त धन खोजने का। ठीक है, गुप्त धन हम कैसे खोज सकते हैं? हमसी यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है कि अगर आप इसकी साधना कर लें तो आप पुख्ते तौर पे बता सकिएगा कि अगर कहीं पे गुप्त धन, गड़ा हुआ धन है, तो वो धन आप के घर में या इस इलाके में किस जगह पर छुपा हुआ है। मतलब ये ट्रेजर हंटर्स का एक रामबाण तंत्र है। जैसे आप लोगों ने कर्ण पिचासनी के बारे में सुना ही है। उसके बाद ऐसी और कई यक्षिणियाँ होती हैं जो आके कान में आपको बता देती हैं कि जो भी आपको जानना है। वैसे ही हमसी यक्षिणी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताती है, वो है गुप्त धन। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि गुप्त धन का क्या साइन होता है। जैसे कि जिसके घर में गुप्त धन हो उसको सपने आएंगे, उस प्रॉपर्टी पे सांप दिखाई देंगे, कई बार उनको कलश का झंझनाहट सुनाई देगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें जो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उस जगह का इतिहास है कि नहीं है। गुप्त धन का बहुत बार क्या होता है कि लोग ऐसा सुन लेते हैं और साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि उनके घर में धन है, और उसके बाद वो उस विषय पे इतना सोचते हैं कि उनको सपने भी आते हैं, उनको दिखने भी लगता है। और कई तांत्रिक इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में धन है, मैं निकाल दूंगा, पैसे खर्च करवाते हैं, टाइम पास करते हैं, हमारा भी नाम खराब होता है। तो एक ही माध्यम है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी में गुप्त धन है कि नहीं है, और है तो किस जगह पर वो गुप्त धन है और कैसे वो निकलेगा। देखिए, निकालने का तंत्र अलग होता है, गुप्त धन खोजने का तंत्र अलग होता है। निकालने का तंत्र मैं कभी शायद ना दूं, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की चीज़ है। दूसरा, वो गुरुमुख से लिया जाए तो ही सही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी दिखे तो पहले आप तय कर लो कि वहाँ पर गुप्त धन है कि नहीं है। तो गुप्त धन के लिए जो हमसी यक्षिणी की साधना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। उसके लिए आपको 1000 कमल के पत्ते चाहिए, फूल नहीं, सॉरी, कमल के पत्ते चाहिए, और चाहिए आपको घी ढेर सारा। ठीक है, इस साधना को आपको शहर या फिर रिहायशी इलाके से दूर करना है। ठीक, अभी मैं आपको एक मंत्र दूंगा, मंत्र आपके स्क्रीन पे भी आएगा। तो ये जो मंत्र है, ओम द्रिम नमो हमसी हंस वाहिनी क्लीम क्लीम स्वाहा। ओम द्रिम नमो हमसी हंस वाहिनी क्लीम क्लीम स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम द्रिम नमो हंस वाहिनी क्लीम क्लीम स्वाहा। ये मंत्र आपको
किसी भी वीराने इलाका में जो शहर नहीं हो, ठीक है, देखिए गांव कर सकते हैं अगर गांव थोड़ा कम आबादी वाला हो, लेकिन शहर बिल्कुल ही, शहर में ये यक्षिणी नहीं प्रवेश करती है, ठीक है, जब तक सिद्ध ना हो। तो शहर के बाहर आप बैठ जाइए और जो मंत्र मैंने आपको बताया उसका 10,000 जाप कीजिए। 10,000 जाप करने के बाद आपको इसका दशांश हवन करना है। हवन कैसे होगा? हवन होगा, कमल का पत्ता लिया, घी में डुबाया और हवन किया इसी मंत्र को पढ़ के। जैसे ही आप दशांश खत्म कर लोगे और उसके समापन करोगे अपने यज्ञ का, आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आप जब भी इस मंत्र को पढ़ो किसी प्रॉपर्टी पे खड़े होके, तो आपको वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का धन या छुपा हुआ खजाना है तो उसका पता ही नहीं लग जाएगा। आपको वो दिव्य दृष्टि भी आएगी जिससे वो दिखेगा। देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़, लेकिन एक बार जब दिव्य दृष्टि आ जाती है तो फिर बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ है कि अगर आप इस यक्षिणी की साधना कर रहे हैं तो आप अपने घर में कुबेर की पूजा जरूर करें, क्योंकि गुप्त धन का स्वामी कुबेर होता है। अगर कुबेर आप पे प्रसन्न रहेंगे तो गुप्त धन का काम करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दूसरा विषय कि अगर आपको गुप्त धन निकालने की विद्या जाननी है तो वो मैं आपको बता दूं कि वो बड़ा आसानी तरीका होता है, इतना आसान नहीं है। आप अगर परिवार के साथ रहते हैं, आप शमशानी नहीं हैं, आपने संन्यास नहीं लिया है, तो मैं आपको ये मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल ही इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए गुप्त धन निकालने वाला, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आप कर सकते हो कि आपने पता कर लिया कि गुप्त धन कहाँ है, और उसके बाद आप गुप्त धन पता करके, अगर आपके घर में भी गुप्त धन है तो आप ये साधना कर सकते हो। हाँ, और ये साधना करके आप कंफर्म हो लो पहले कि आपके घर में गुप्त धन है और कहाँ पर है। एक बार पता चल गया, उसके बाद किसी भी साधक को आप बुलाओ और उस गुप्त धन को निकलवा लो। इस मंत्र को करने का एक आध हिदायत में दे दूं, अगर आपके पास कोई सुरक्षा कवच है तो वो सुरक्षा कवच जरूर ले जाइए। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होती है ये यक्षिणी। इसके अलावा आपको बहुत बार ऐसा लगेगा इसको करने के बाद कि आप पागल हो रहे हैं, आपको कुछ से कुछ दिखाई दे रहा है, तो वैसे में घबराना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा घबराहट हो चाहे तो गुरु से बात करें, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको अंत में दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे बात करिए तो मैं आपको बताऊंगा, आपको समाधान बताऊंगा अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो। लेकिन मैं आपको फिर हिदायत देता हूँ कि किसी भी यक्षिणी का साधना अगर आप करते हैं और उससे आप कोई विद्या लेते हैं और आप उस विद्या का प्रयोग करते हैं, तो ये उसके बदले आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेगी, ठीक है। आप जब भी तंत्र मार्ग से किसी भी चीज़ की प्राप्ति करते हैं तो उसका 3 गुना आपको लौटाना पड़ता है। इसीलिए सांसारिक लोगों को जो परिवार के साथ रहते हैं, कोशिश करना चाहिए कि ये जो एंटिटी का वर्ल्ड है, ये जो अदर डायमेंशंस की एंटिटी है, जो कि शरीर धारण की हुई जो एंटिटीज़ होती हैं, इनसे कम से कम आप मदद लें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अगर जीवन में एक मदद लेके आपका जीवन सुधरता है तो बहुत अच्छा। अगर इससे आपको धन की प्राप्ति होती है तो उसका आधा तुरंत दान कर दीजिएगा, और आधा जो खुद के लिए रखिएगा उसका भी दशांश दान कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर इन सब विषयों पे और इंटरेस्ट है तो आप मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ख़रीद लीजिए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो आस्क मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ टाइप कीजिए और मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9431188585। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप पे अगर कुछ बहुत ज़रूरी हो तो मैसेज डाल सकते हैं। फ़ोन करिएगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। आप सभी को आज के लिए आदेश।